बड़े संघर्षशील इंसान, जिसकी जान पहचान, जिसके चेहरे को हर पूरे देश का गरीब किसान मजदूर का मेरा वर्ग गुरनाम सिंह सिडूनी के परिचय से सब कुछ वाबिज हैं, जिन्होंने बड़े संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, हर किसान की मजदूर की कमेरा वर्ग की जो लड़ाई लड़ी है। और आज इस संघर्ष के बीच में चाबरी टोल प्लाजा पर श्री गुरनाम सिंह सिडूनी जी आए हैं और मैं उनसे बोलूंगा कि 2 शब्द अपने धरने को। सभी भाइयों को बहनों को राम राम नमस्कार। साथियों, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो दुखदाई है ही, और आपके यहाँ आने से पहले मैंने भी उस कंपनी के मालिक से बात की थी और उसका जो रवैया था वो गुंडों वाला था। उसकी जो भाषा थी वो गुंडों वाली थी। और यहाँ बैठने के बाद जो बात सुनने में आ रही है, जो हालात हैं कि ताकी तो बंद है और साइड का ताकी वाला शीशा टूटा हुआ है गाड़ी का, और आदमी बाहर पड़ा है, सिर में चोट है। सिर में चोट कैसे लगी? कहीं टकराया, किसी चीज से टकराया तो सिर में चोट लगी, टकराया तो किसी चीज से है ही, टकराई तो गाड़ी है, सिर तो कहीं टकराया ही नहीं, तो फिर सिर में चोट कैसे लगी? और आगे से पीछे तक कैसे चोट बता रहे हैं? अगर बेल्ट लगी हुई है तो उसके एयर बैग जो है वो खुलते हैं। एयर बैग खुले, एक डाउट ये भी है, क्योंकि हमें तकनीकी ज्ञान उसके बारे नहीं है, वो तो जो तकनीकी है वो बताएंगे कि जो बेल्ट लगी होगी उसका ही एयर बैग खुलेगा। जिस बेल्ट में आदमी नहीं है उसका खुलता है कि नहीं खुलता है, ये एक जांच का विषय है। उसके दोनों एयर बैग खुले। लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि अगर बेल्ट लगी हुई है और आदमी बेल्ट लगी हुई में शीशे से बाहर आया, ताकी से नहीं, ताकी से बाहर नहीं आया, शीशा टूट के, साइड वाला शीशा टूट के बाहर आया, तो या तो वो लगी हुई बेल्ट टूटेगी, और अगर वो बेल्ट लगी हुई नहीं थी फिर एयर बैग कैसे खुल गया? साइड से जब वो बाहर आया तो सिर में चोट कहां से आई? ये डाउट है। अभी हमें भाई बता रहा था कि उनका उससे 20 दिन पहले झगड़ा भी हुआ और झगड़ा काफी हद तक आगे बढ़ गया था 15-20 दिन पहले। और अभी भाई ये भी बता रहे हैं कि उसको फोन करके बुलाया गया, उसके घर काम था, पहले तो उसको फोन करके यहाँ बुलाया गया और फिर जहाँ आगे उसको बुलाया गया कि झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे जल्दी आओ जल्दी आओ। तो रात को वो जिस टोल पे, दूसरे टोल पे झगड़ा था, वहाँ झगड़ा हुआ भी है कि नहीं, ये एक जांच का विषय है। और जब वो चला और आगे नहीं पहुंचा, यहाँ से तो चला, आगे नहीं पहुंचा, यहाँ भी टोल पे कई लोग होंगे, वहाँ भी टोल पे कई लोग होंगे, वो पूछेंगे भैया वो आदमी बंदा वहां से चला था, हमारा ये आदमी वहां से चला था, यहाँ नहीं पहुंचा, क्या हुआ? चिंता होगी, ढूंढेंगे। उन्होंने तो ढूंढा ही नहीं। कई 18 घंटे कितने कहने पड़ा रहा वो, तो कितने घंटे पड़ा रहा? 18 घंटे, यानी अगला पूरा दिन भी पड़ा रहा।
शाम को दिन से अगले दिन पूरा दिन भी पड़ा रहा और टोल वाले को ये नहीं पता हमारा आदमी कहाँ है। तो ये सारी चीजें जो है ये एक संभावना पैदा कर रही हैं, एक शक पैदा कर रही हैं कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हुआ और उसकी हत्या हुई हो और एक्सीडेंट दिखा दिया गया हो। गंभीर मामला है। जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पंचायत में होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, बिल्कुल। हम ये नहीं कहते किसी निर्दोष को साफ, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए। और जांच तब होगी अगर इसका पर्चा दर्ज होगा। अभी तो उन्होंने एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज करके रफा दफा कर दिया, पता नहीं अज्ञात वहां से टकरा गया। कैमरा वहां पे लगा हुआ है, वो कैमरा कह रहे हैं बंद था। क्यों बंद था भाई? कैमरा बंद था तो क्यों बंद था? या कैमरा चल रहा था जानबूझ के कह दिया गया कि बंद था? ये भी एक जांच का विषय है। ये कई डाउट इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये कई डाउट इकट्ठे हो रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये मर्डर तो नहीं। और इसकी जांच कैसे होगी? क्योंकि जिस केस को एक बार एक्सीडेंट दिखा के रफा दफा कर दिया गया, उस केस को दोबारा से उसकी अगर जांच करवानी है तो फिर उसके लिए पुलिस भी आसानी से काम नहीं करती। तो मेरा एक तो अनुरोध है कि उसकी कंप्लेन करें, सारी बातें वकील को बताएं, समझाएं, दरखास्त लिखवाएं, रजिस्टर्ड दरखास्त नंबर लगवा के उसको दें। एक बात। दूसरी बात, इन लोगों की पहुंच ऊपर तक होती है। कोई छोटा आदमी तो है नहीं, जिस तरह जो कंपनी का मालिक है। आप ये मोटे तौर पे मान के चलें कि जितने ये ठेके ले रहे हैं ये राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं टच है। ऐसे नहीं ठेका ठुक्का मिलता किसी को, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे टच है। एक दूसरा, इनकी पुलिस से भी तालमेल होता है, क्योंकि इनको बार बार पुलिस की जरूरत पड़ती है। बार बार पुलिस की जरूरत पड़ती है, पुलिस बुलानी पड़ती है इनको, और इनका पुलिस से भी तालमेल होता है। तो जिसका दोनों जगह तालमेल हो, राजनीति में भी हो और पुलिस में भी, उसके खिलाफ जांच होगी। ये कोई आसान काम नहीं है। अब उसके लिए दबाव बनाने के लिए आपको अपनी एकता दिखानी पड़ेगी। हर जुल्म के विरुद्ध, इस भ्रष्ट सिस्टम के विरुद्ध आम आदमी को लड़ना चाहिए। धर्म बढ़ता है, जितनी उसको क्षमता दी है उसको लड़ना चाहिए। धर्म बढ़ता है और वो धर्म इंसानी धर्म निभाना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि हो सकता है आप कंप्लेन भी करें और उस कंप्लेन पे लिपापोती कर दी जाए और फिर हमें इलाके की जरूरत पड़े, इलाके के समर्थन की जरूरत पड़े, आप लोगों के समर्थन की जरूरत पड़े। आप लोग तो बैठे ही हो, लेकिन और इलाके के समर्थन की जरूरत पड़े। तो मेरा कहना का अर्थ ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो खापों का सिस्टम है, उनसे संपर्क करें और जो नजदीक के गांव हैं उनमें पंचायतें करें। सबसे पहले तो आप अपने गांव में करें। सबसे पहले तो जिसकी जरूरत हो, जिसका काम होता है वो आगे लगे। सबसे पहले तो उसका जो परिवार है, उसका जो परिवार है, सबसे पहले तो वो ये ठान के बैठे कि हमें इंसाफ देना। उसके बाद उसका गांव, पूरी पंचायत करो। इसमें जाति का, धर्म का, बरादरी का कोई सवाल नहीं है।
ये तो इंसानियत की बात है। गांव में पंचायत करो। आपका तो गांव भी मेरे ख्याल से काफी बड़ा है। कितनी वोट का गांव है? कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा गांव है। गांव की पंचायत करो और उसके बाद एक टीम बना दो यहाँ पे मौजूद आदमियों की। कहीं कोई बात करने की जरूरत पड़े वो टीम बात करे, आप उसमें शामिल हो और वो नजदीक के गांवों में भी पंचायतें करके गांवों को जोड़े कि भी ये चीज है, ऐसे डाउट है और इसके लिए जो है हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। तो ये काम करना पड़ेगा, फिर जाके हो सकता है कोई सुने। आप तैयार हो इस काम के लिए? यस। अब इसके लिए टाइम लग सकता है। आपको घर का काम भी है, छोड़ना पड़ सकता है आपको, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, लड़ाई में काम को नहीं देखे जाते हैं। लड़ाई में तो एक ही निशाना होता है। तो आपका काम भी हो सकता है थोड़ा बहुत खराब हो। भाई एक दूसरे के साथ मिलके कर ले। एक भाई आगे दूसरे ने पीछे से उसका दूसरे का भी काम संभाल लिया। और इसके लिए लंबा बैठना भी पड़ सकता है। अब आप कल के से बैठे हो, धन्यवाद है आपका, लेकिन ये बहुत जल्दी निबड़ेगा, ऐसी संभावना कम बची है। इसलिए इस काम के लिए लंबा बैठना पड़ सकता है। उसके लिए आपको तकलीफें भी आ सकती हैं। उसके लिए आपको हो सकता है पुलिस प्रशासन आके डराने धमकाने की कोशिश भी करे, हो सकता है कोई और प्रताड़ना भी करे, कोई राजनीतिक दबाव भी आपके लोगों के ऊपर आए। आपके गांव का कोई मौजूद आदमी, आपके गुआंढ का कोई मौजूद आदमी अगर कोई किसी राजनीतिक पार्टी में है या बीजेपी में है, उस पर किसी तरह का दबाव आए, वो समझौता करवाने की कोशिश करे, ये चीजें बीच में आती हैं। तो आपको जमना पड़ेगा। अब ये आप ठंडे दिमाग से सोच के हाथ खड़े करना है एक बार, क्योंकि अगर एक बार पंगा ले लिया तो फिर उसमें वापिस आना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ये बताइए कि सब तैयार हो इस लड़ाई के लिए? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं ये कहूँगा कि इस लड़ाई की शुरुआत कर दी जाए। कल किसी वकील से राय करके, अभी रात को किसी वकील से राय करके, अभी करो, इसमें टाइम ये नहीं है ज़्यादा देने की। हाँ, ये धरना तो जारी रहेगा। ये धरना टोल फ्री, भैया टोल फ्री वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना? मंजूर है ना सबको? टोल फ्री का तो ऐसे ही रहेगा इसमें। और अभी तो कल के लिए इसलिए बैठे हैं, चलो मान जाएं, आगे तो और ज्यादा को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। सभी अपने अपने साथियों को और बुलाएं। तो अभी रात को किसी वकील से राय करके, ठीक है, और उसके पॉइंट उसके पास लिखवा दो। अभी रात को कोई टाइप वाला ना मिले तो कल टाइप करके और उसको एसपी साहब को दे के आओ। और भैया CID सुन रही होगी, हमें इंसाफ चाहिए। आज ये मामला यहाँ का है, इसको यहीं निपट जाए तो अच्छा है, वरना ऐसा ना हो कि अगर ये यहाँ पे नहीं निपटता और फिर इसको दूसरे इलाकों में फैलाना पड़े। यहाँ की CID सुन रही है, अपने रिपोर्ट दे दें जाके। मैं भी SP साहब से बात करूंगा कि इसमें इंसाफ हो, इसकी जांच करें, पारदर्शी जांच करें, कमेटी बना के जांच करें, एक व्यक्ति की भी नहीं, इस पे टीम बना। ठीक है जी? तो ये दरखास्त हो, मैं भी SP साहब से बात करूंगा और ये धरना परमानेंट यहाँ पे जारी रहेगा और लोगों को आप पंचायतें कर करके जोड़ेंगे। धन्यवाद। सोनीपत में? अच्छा, कोई बात नहीं, सोनीपत में कर लेंगे। सोनीपत की जो लेडीज हैं, SP कह लीजिए उसको, ममता सिंह SP से बड़ा पद उसका होता है, वो बहुत अच्छी है, न्यायकारी है और मैं उससे बात कर लूंगा। लेकिन ये दरखास्त की कार्रवाई जो है आप करें, ठीक है?
छोड़ दी उसकी, वो बाद की बात। हाँ, एक इसमें सामान गुम है, बैग उसका गुम है, जो वो उसकी गाड़ी में बैग होता था, या तो वो गाड़ी में मिलता या वो उनके टोल पे मिलता, कहीं तो मिलता है जी। मैं कह रहा हूँ जो फोन मिला है, लैपटॉप मिला, तो बैग भी तो मिलता, पैसे भी मिल गए, वो बैग कहाँ है? डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, इसलिए नहीं मिला ना। और इन्होंने उसके जो है वो उसकी दिखाया हुआ भी नहीं था, करे नौकरी पे नहीं दिखा रखा, आई कार्ड भी गुम कर दिया उसका, बैग में होगा। और एक बात, एक बड़ी गंभीर बात और, गाड़ी में खून का छिमटा तक नहीं है, गाड़ी में खून का छिमटा तक नहीं है, गंभीर बात है। तो ये सारे डाउट हैं, और मैं बेनती करूंगा कि उसको वो दे दें, मैं एसपी मैडम से बात भी कर लूंगा, और अब 4 आदमी टीम बना के मिलके ठीक है, ये काम करो।